Do you know more than 60% of questions repeat in UPPCS GS3 paper? If you decode the pattern, your preparation will become half easier. Welcome to Anonymous Guide, and today I will show you few ways कैसे आप UPSC GS3 मेंस पेपर में अच्छा सब्जेक्ट कर सकते हैं। और GS3 UPPCS का जो पेपर है, इट्स अ गेम चेंजर। टेक्निकल सब्जेक्ट है, अच्छा स्कोर यहाँ पे नहीं कर पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और बहुत सारे ऐसे मिथ हैं कि अनप्रिडिक्टेबल होता है। ये सारे मिथ आज आपके मैं क्लियर कर दूंगा। कुछ भी यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल टाइप का नहीं है। यू कैन स्कोर वेरी गुड, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे इस पेपर में। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू फॉलो द राइट अप्रोच। अगर आप सही तरीके से एनालाइज नहीं करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, और आप पैटर्न अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, आप थीम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली ये डिफिकल्ट होने वाला है। दिस इज माई टेलीग्राम लिंक, सो यू गाइज कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एज वेल। सो आई विल प्रोवाइड यू देयर नोट्स एंड डिटेल स्ट्रेटजी अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और GS3 से रिलेटेड मैं बहुत सारे आगे मॉड्यूल लॉन्च करने वाला हूँ। सो स्टडी करने का जो तरीका है हमारा, हम किस वे में अप्रोच करते हैं सिलेबस को, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम देने से आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट बन जाते हैं, लाइक यू आर गिविंग 10 आवर 12 आवर एवरी डे। बट दिस डज नॉट मीन कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यू नीड टू स्टडी स्मार्ट। आप बहुत सारा टाइम देके अगर सही अप्रोच फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ कैसे वर्क करती है, या ये अप्रोच क्या है, ये मैं आपको प्रूव भी करूंगा इस वीडियो में एग्जाम्पल्स के थ्रू। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पैटर्न एनालाइज करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना है कि UPPCS का जो पैटर्न है, इट्स अ वेरी लॉजिकल पैटर्न। आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रीड करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, देन यू विल फाइंड कि यहाँ पे थीम रिपीट्स होते हैं। आप अगर वर्डिंग्स देखेंगे तो डेफिनेटली वो चेंज होगी, बट आप अगर थीम देखेंगे तो डेफिनेटली वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो आपको उसको एनालाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। लास्ट 8 to 10 ईयर्स के पेपर को अगर आप नोटिस करेंगे तो ऑलमोस्ट मेजर टॉपिक जो हैं वो इकोनॉमी के, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, जो मेजर टॉपिक हैं वहाँ पे बहुत सारे थीम ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूसली रिपीट होते हैं आफ्टर अ फ्यू ईयर्स, लाइक 1 से 2 साल में या 3 साल में क्वेश्चन रिपीट होता है। नॉट वर्डिंग, आई एम टेलिंग यू अगेन, थीम रिपीट होता है। आपको अंडरस्टैंड करना है। तो ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रूव करते हैं आपको कि ये कैसे वर्क करने वाला है। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पिक किए, ये एग्रीकल्चर पार्ट से हैं। तो एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस को मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एज इट इज़ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2018 to 2024 के क्वेश्चंस को मैंने पिक किए हुए। अब इसमें आप एक चीज कॉमन नोटिस करेंगे इन सभी क्वेश्चंस में, ये सारे एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं और ये सभी के सभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव से रिलेटेड है। तो आपको गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये एक थीम है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले स्टैटिक पार्ट इसका, प्लस स्कीम्स, जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। स्कीम्स के बाद लास्ट जो होता है वो है करंट अफेयर प्लस डेटा। तो इससे आपको सप्लीमेंट करना है इन क्वेश्चंस को। यू विल फाइंड कि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन जो इस पेज पे आपको दिख रहे हैं वो सभी के सभी रिपीटेड हैं थीम वाइज। वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है। फार्मर्स इनकम डबल करने की बात की गई है पहले क्वेश्चन में। यू कैन सी द लास्ट क्वेश्चन हियर, यहाँ पे भी फार्मर्स इनकम की बात की गई है, इम्प्रूविंग फार्मर इनकम। अब ये मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात कर रहा है। सेम चीज आप सभी क्वेश्चन में देखेंगे कि एज इट इज है, कुछ भी नया नहीं है। मेजर प्रॉब्लम एक कीवर्ड है जो यहाँ पे ऐड हो गया, लेकिन आगे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर में मेजर प्रॉब्लम है, इसके बाद में मेजर्स की बात की है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बात किया गया है फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन ये रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट है, जो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट है वो कैसे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं। इसी तरह से आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्टली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस स्कीम पे क्वेश्चन है। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे भी व्हाट स्टेप्स हैज द गवर्नमेंट टेकन, यहाँ पे भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, और वो किस फील्ड में, ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की फील्ड में बात कर रहे हैं। अगला आप क्वेश्चन अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एक वर्ड है जो कि ऐड हो गया है, बट आगे की जो थ्योरी है वो एज इट इज है। सजेस्ट अडेप्टिव स्ट्रेटजीज, यहाँ पे आपको मेजर सजेस्ट करने हैं कि क्लाइमेट चेंज से हम कैसे
रिजिलेंट बना सकते हैं क्रॉप्स को, और फार्मर्स को नुकसान होने से हम बचा सकते हैं ड्यूरिंग द क्लाइमेट चेंज। तो यही पैटर्न है जिसको मैं नोटिस करने की बात कर रहा था। यू विल फाइंड एवरी ईयर क्वेश्चंस। अब जब यूपी पीसीएस का एग्जाम हो जाता है तो आप चेक करिएगा कि इस सेम पैटर्न से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और ये रिपीटेड है, ये एवरी 2-3 ईयर्स में होते हैं। तो ऐसा कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा जो आपने स्टडी नहीं किया है, अगर आपकी अप्रोच सही है तो। ठीक है, नेक्स्ट चीज, जीएस का जो पेपर 3 का सिलेबस है। अब सिलेबस को अंडरस्टैंड करने का हमारा तरीका होता है, हमें लगता है कि सिलेबस को रीड कर लेना, या आप सिलेबस के हमने वर्ड्स को सिर्फ पढ़ लिया की वर्ड्स को और हमें लगा कि हो गया, ऐसे नहीं वर्क करता है। इसको हमें लिंक करना होता है, हमें थ्रेड कनेक्ट करने होते हैं, हमें एक एक पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मैं सिलेबस वाले पार्ट पे पहले आऊँगा, उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या ऐसा है जिसपे क्वेश्चन बन सकता है और क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें तैयार करना। उसके लिए हम एक सप्लाई चेन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हम एक सप्लाई चेन बनाते हैं, सप्लाई चेन एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही पेज पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होगा जिससे क्वेश्चन आए और वो आपके इस सप्लाई चेन का पार्ट ना हो, क्योंकि सप्लाई चेन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें वर्क करती हैं। और आपको किसी भी टॉपिक को अगर समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि वो स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है, उसमें किस तरह के मेजर्स की नीड हो सकती है। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, एक हमारा होता है इनपुट, कि एग्रीकल्चर में हमारे इनपुट्स क्या आते हैं। दूसरा हमारा होता है प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में इनपुट के बाद आएगा प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के बाद में जो तीसरा पॉइंट होगा वो होगा पोस्ट प्रोडक्शन। तो अब इन तीनों पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो इनपुट पार्ट है उसमें क्या इनपुट्स हो सकते हैं। सबसे पहला इनपुट आपका लैंड होता है, ऑब्वियसली लैंड होनी चाहिए। दूसरा इनपुट आपका क्या होगा, वाटर दूसरा इनपुट होता है। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड तीसरा इनपुट होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी आपका नेक्स्ट इनपुट होता है। इसके अलावा आपका इंश्योरेंस एक अगला इनपुट है। गवर्नमेंट अगर इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है क्रॉप के लिए तो ऑब्वियसली फार्मर को बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा क्रेडिट एक इनपुट है, अगर फार्मर के पास फंड्स नहीं होंगे अपने क्रॉप के लिए और कल्टीवेशंस के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, सीड्स परचेज करने के लिए, एक यहाँ पे सीड्स भी इनपुट है तो सीड भी ऐड कर लेते हैं। तो ये सारा इनपुट वाला आपका पार्ट है। अब इनपुट वाले पार्ट से रिलेटेड आपका जो मेजर पार्ट है सिलेबस का वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इससे आप लिंक कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड क्या होगा। लैंड है तो लैंड से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव हैं इनको समझने की कोशिश करते हैं। वाटर है तो इरिगेशन समझने की कोशिश करेंगे, प्लस इरिगेशन का सिस्टम क्या है इंडिया में वो हम समझने की कोशिश करेंगे। सीड है तो सीड की क्वालिटी, जीएम क्रॉप, ऑल्दो ये थोड़ा सा साइंस टेक का टॉपिक है, बट स्टिल अगर हम अच्छे सीड प्रोवाइड करते हैं फार्मर को तो डेफिनेटली उनकी इनकम में ग्रोथ की जा सकती है। तो ये भी एक पार्ट हो गया। इंश्योरेंस गवर्नमेंट इनिशिएटिव का पार्ट है, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है फार्मर को बेनिफिट के लिए। इसी तरह से क्रेडिट, ये भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ही तो क्रेडिट प्रोवाइड करती है किसान को, कितने इजीली अगर लोन्स मिल पाएंगे तो उससे वो अच्छा आउटकम निकाल सकते हैं। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड गवर्नमेंट इनपुट है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, हमें स्कीम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सब्सिडीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि फर्टिलाइजर्स पे क्या सब्सिडीज़ मिलती है। टेक्नोलॉजी हमारे टॉपिक का पॉइंट है, जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा डेवलप होंगी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ कर पाएंगे एग्रीकल्चर में तो हम डेफिनेटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं फार्मर्स की इनकम को। अब सेम चीज़ फॉलो होती है प्रोडक्शन में। अब प्रोडक्शन में क्या क्या आपका ऐसा हो क्राइटेरिया हो सकता है या कीवर्ड्स हो सकते हैं, तो यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रॉप्स, अब क्रॉप्स में डाइवर्सिटी आ जाती है, क्रॉप्स का पैटर्न आ जाता है, एरियाज आ जाते हैं कहाँ पे कौन सी क्रॉप होनी है। तो इस तरह से ये क्रॉप वाला पार्ट हो गया। दूसरा इसका जो पार्ट होगा एग्रो फॉरेस्ट्री, ये भी होता है। प्रोडक्शन में क्या होता है, क्रॉप्स होती हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री होती है, और क्या हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, ये भी एक प्रोडक्शन का पार्ट है। और इसके अलावा क्या हो सकता है, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, फ्लोरिकल्चर हो सकता है, तो ये भी एक प्रोडक्शन का पार्ट है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हो सकता है, मतलब जितना ज़्यादा हम मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं यही तो हो सकता है। अब ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, ये प्रोडक्शन के पॉइंट है। प्रोडक्शन के बाद जो लास्ट चीज़ आती है वो आता है पोस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होने के बाद किसान के पास क्रॉप आ गई, उन्होंने हार्वेस्ट कर ली क्रॉप, अब उसके बाद वो उस क्रॉप का क्या करेंगे, आइदर वो यूज़ करेंगे अपने पर्पज से या फिर वो क्या करेंगे, सेल करेंगे।
अब सेल करने से पहले उनको स्टोर भी करना होगा, यहाँ पे स्टोरेज भी आपका एक पॉइंट है, ये आपको एज इट इज़ मिल जाएगा। स्टोरेज के साथ साथ और क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। अगर उनको क्रॉप को सेल करना है तो ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट के साथ कैसे सेल कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास 2-3, जैसे कि आप डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोड्यूस को सेल करते हैं, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में आप अपने प्रोड्यूस को सेल करते हैं, तीसरा थ्रू द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप इस सेल को प्रोसेस करके एंड देन फिर आप सप्लाई करेंगे। तो यही मेजर तरीके हैं जिससे कोई भी फार्मर अपनी लाइक प्रोड्यूस को सेल कर सकता है। तो इन्हीं सारे मेजर कीवर्ड्स पे आपका सिलेबस रिवॉल्व करता है। आप अगर सिलेबस को नोटिस करेंगे, अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, देन यू विल फाइंड कि कोई भी क्वेश्चन इन सारे कीवर्ड से बाहर नहीं जाएगा। लेट्स लुक एट द सिलेबस पार्ट। यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, मेजर क्रॉप्स की मैंने बात की थी, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे, कंट्री के किस पार्ट में पैडी ज़्यादा है, कंट्री के किस पार्ट में शुगर केन का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है या फिर वीट का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, यही नेक्स्ट टॉपिक बनता है। इरिगेशंस की बात की गई है, डिफरेंट टाइप, जो मैंने दूसरा इनपुट बताया था वाटर, तीसरा इनपुट मैंने बताया था पोस्ट प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग, एग्रीकल्चर की बात हो रही है। इसी तरह से ई टेक्नोलॉजी, यही आपका सिलेबस है। आप कुछ भी सिलेबस में नया लेके नहीं आ सकते जो इस सप्लाई चेन में मेंशन नहीं होगा। सब कुछ इस सप्लाई चेन से ही आएगा, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक होगा। दूसरा पार्ट देखते हैं, फार्म सब्सिडीज एमएसपी की बात की है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था सब्सिडीज आपको फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड में देना है। एमएसपी क्रेडिट वाला पार्ट हो जाता है, अगर प्रोड्यूस का सही प्राइस मिलता है फार्मर को तो उनकी इनकम भी डबल होगी, तो यहाँ से आप इनकम से भी लिंक कर सकते हैं इस वाले पार्ट को। पीडीएस की बात है, फूड सिक्योरिटी एक्ट, एक क्वेश्चन भी डायरेक्ट प्रीवियस ईयर में आया था फूड सिक्योरिटी एक्ट पे। तो ऑब्जेक्टिव इसके क्या हैं, फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेशन क्या है, रिफॉर्म्स मेजर्स क्या हैं, वे अहेड, यही सारे पॉइंटर्स हैं जो आपको मेंस में एज इट इज लिखने होते हैं। बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी इशूज, फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में क्वेश्चन बन चुका है प्रीवियस ईयर में। तो एज इट इज आप समझिए कि थीम को कई बार रिपीट किया हुआ है। टेक्नोलॉजी में 2 चीज़ें थी जो हमने पढ़ी, एक तो टेक्नोलॉजी मिशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और फर्स्ट ई टेक्नोलॉजी, ये 2 ही टॉपिक हैं। इन्हीं को अंडरस्टैंड करना है, इनको समझना है, इनसे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं विच कैन हेल्प द फार्मर टू इंक्रीज देयर इनकम, सो दोज यू हैव टू अंडरस्टैंड। आपको अच्छे से वो टॉपिक कवर करने। फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड और क्या हो सकते हैं, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, बोथ आर वेरी डिफरेंट। स्कोप इज समथिंग फ्यूचर बेनिफिट विच वी कैन ड्राइव फ्रॉम समथिंग, तो ये स्कोप वाला पार्ट है। सिग्निफिकेंस इज करंट, तो अभी हमारे पास जो भी प्रोड्यूस है या जो भी एग्रीकल्चर है उसकी करंट इंपॉर्टेंस क्या है, जीडीपी में कितना शेयर है, फार्मर्स को कितना एम्प्लॉयमेंट देता है। ऑब्वियसली बहुत कम फार्मर को एम्प्लॉयमेंट मिलती है एज देयर एग्रीकल्चर पार्ट एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस में जाते हैं तो ये एक ड्रॉबैक है एग्रीकल्चर का। अगर आप इकोनॉमी में आपने डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट अच्छे से अंडरस्टैंड किया है तो आप उस चीज़ से यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। लोकेशन, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट, ये एक अगला टॉपिक है। इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि सप्लाई चेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी एक टॉपिक है। लैंड रिफॉर्म ऑलरेडी क्वेश्चन बने। हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में एक भूदान आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन बना है, विनोबा भावे ने जो लैंड ग्रांट का एक मूवमेंट चलाया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। उसके इम्पैक्ट क्या है, कंटेम्प्रेरी चैलेंज क्या है लैंड रिफॉर्म्स के, तो ये सभी हाईलाइट करना। दिस इज द ब्रॉडली सिलेबस, और ये सिलेबस आपके जो भी सप्लाई चेन है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया इससे डायरेक्टली लिंक करता है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो यहाँ पे नहीं मिलेगा, अगर वो डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहा है तो वो इनडायरेक्टली डेफिनेटली लिंक करता होगा। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करना, ये पैटर्न है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप पैटर्न अंडरस्टैंड करते हैं लॉजिकल वे में, अगर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं एंड स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली GS3 में एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन किया जा सकता है। अब इसके अलावा फर्दर मेरे अपकमिंग जो वीडियोस आने वाली हैं वहाँ पे मैं GS3 स्टार्ट करने वाला हूँ मेंस प्रिपरेशन के लिए। कंप्लीट 1 स्टॉप सॉल्यूशन, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा एंड नोट्स के साथ साथ जो भी वैल्यू एडिशंस वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोई भी कोड्स अगर आपको डालने हैं और कोई भी डेटा जो कि करंट से रिलेटेड है और करंट अफेयर, इवन अभी तक का जो भी करंट अफेयर है वो वहाँ पे कवर होगा। अगर आगे कोई मेजर डेवलपमेंट होती है तो उस वाले पार्ट को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो दिस इज़ फॉर नाउ।
ड्रॉप योर क्वेश्चन इन कमेंट्स। अगर आपके पास कोई भी डाउट है, क्वेरी है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं मेंशन कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं, कोई भी ओपिनियन या फीडबैक देना चाहते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।